हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में, जिसे हम वीनिंग के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे न्यूट्रिशन इन चाइल्ड पीडियाट्रिक का चैप्टर 5 है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। फ्रेंड, मैंने इस चैप्टर के बारे में प्रीवियस में बहुत सारे लेक्चर बनाए हुए, 4 लेक्चर बना चुका हूं। तो उसमें मैं बताया हूं कि ब्रेस्ट फीडिंग कहते किसको है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और मैं ये सभी बात किया था कि न्यूट्रिशन क्यों बच्चों में जरूरी है। इन सभी के बारे में मैंने पीछे के लेक्चर में बताया हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं और अच्छे से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे जरूर देखें। और हमारे इस चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और फीडिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते किसको है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चों के लिए 6 मंथ तक बहुत लगातार सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही मिलता है बच्चों को। उसके बाद वो बच्चों को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाइट देना स्टार्ट करते हैं। तो जो मिल्क के जो ब्रेस्ट फीड मदर मिल्क के बाद अगर उसके साथ में कोई भी अदर उसको जो फीड कराते हैं, कोई भी चीज खिलाते हैं, लिक्विड डाइट वगैरह देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वीनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते किसको है। तो आफ्टर 6 मंथ्स के बाद जब न्यू बॉर्न बेबी को मदर मिल्क के साथ के बाद में अगर उसे कोई भी फीडिंग करवाया जाता हो, कोई भी न्यूट्रिशन उसे दिया जाता हो, लिक्विड डाइट वगैरह, तो उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसे 6 मंथ तक ओनली मदर मिल्क के डाइट मिल्क से ही उसे फुल्ली जितने भी न्यूट्रिशन की उसको जरूरत होता है ऑप्टिमम में, वो सभी उनसे मिल जाते हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चों को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और उन्हें कम न्यूट्रिशन वगैरह की जरूरत पड़ते हैं। तो इसलिए उनके मिल्क मदर मिल्क के साथ में हम लोग अलग से कॉम्प्लीमेंट्री फीड देते हैं, यानी अलग से उनको फीडिंग करवाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन में वही बोला गया कि ब्रेस्ट फीडिंग along is the enough maximum health of newborn up to 6 month, कि जो 6 मंथ तक के बच्चे हैं उनके लिए जो मदर का जो मदर मिल्क है वही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही मैक्सिमम होता है एक बच्चे के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए। इट हैज द एडिक्वेट विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन etc to maintain the optimum growth and development of children up to 6 month, कि जो इसमें जो मदर मिल्क्स होते हैं उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, ये सभी जितने बच्चे को ऑप्टिमम जरूरत पड़ते हैं उतना अमाउंट में मदर मिल्क के थ्रू ही उन्हें मिल जाते हैं एट द 6 मंथ तक। लेकिन 6 मंथ के बाद जब बच्चों को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उन्हें और न्यूट्रिशन, विटामिन से सबकी जरूरत पड़ते हैं, तो इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा फीड करवाया जाता है। चाहे वो स्टार्टिंग टाइम में लिक्विड डाइट से स्टार्ट करते हैं, फिर सेमी सॉलिड, फिर उसके बाद सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोला गया डिफिनीशन में कि किसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं या फिर हमें वीनिंग किसे बोलते हैं, जिसके बारे में जानते हैं। तो बोला गया कि वीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग is the process of gradual and progressive transfer of the baby form to the breastfeed to usual family diet। बोला गया कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में जो फैमिली डाइट होते हैं उस चीज को बच्चे को दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग वीनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम फीडिंग स्टार्ट कर दिए, वीनिंग अगर देना स्टार्ट कर दिए तो बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना स्टॉप कर दे, ऐसा नहीं किया जाता है। मिनिमम बच्चों को 2 इयर्स तक मदर मिल्क यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जरूरी होता है। तो वही बोला गया कि वीनिंग डज नॉट मीन डिसकंटिन्यूअस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। जो आप वीनिंग दे रहे हैं वो मील नहीं है कि जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे क्या कर दे, स्टॉप कर दे। तो ये नहीं है, बल्कि जो मदर मिल्क के ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए बच्चों को कॉम्प्लीमेंट जो डाइट है वो लिक्विड डाइट से देना स्टार्ट करें। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस इसका क्या है, जिसके बारे में जानेंगे, पर्पस के बारे में जानेंगे और किस तरह से बच्चों को स्टार्टिंग में वीनिंग करवाते हैं
उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बच्चों का स्टार्टिंग में पूरे स्पाइसेस फूड वगैरह नहीं दे सकते हैं या फिर बहुत सारे मिक्सअप फूड वगैरह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसे क्या होगा, अनडाइजेस्ट होगा, वो सही से उसे पचा नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो एलर्जिक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट प्रकार का आपको उसमें उनमें डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए किस तरह से करते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा करता हूं क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड के बारे में कि क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड में, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बोला है कि लिक्विड एट स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग करेंगे बच्चे को तो लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, यानी जैसे वाटर हल्का पिलाएंगे। फिर उसके बाद बोला गया देन सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड कहने का मतलब कि कोई भी जूसी फूड वगैरह हो गया या फिर जो लिक्विड गीला फूड हो गया वो सभी उसको खिलाना स्टार्ट करेंगे। एंड देन द सॉलिड फूड टू बी गिवन। उसके बाद सेमी सॉलिड फूड के बाद में क्या देना स्टार्ट करेंगे, सॉलिड फूड देना स्टार्ट करेंगे। तो ये नहीं कि एक बार उसको सॉलिड फूड दे दिए तो क्या होगा, उसको डाइजेस्ट भी नहीं होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को भी मिलेंगे। तो और बच्चों को भी क्या होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, जिसके कारण वो दोबारा उस चीज को खाना नहीं पसंद करेगा। तो सबसे पहला ये क्वालिटी ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जब भी जो भी आप बच्चे को जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करवाएंगे वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए और फ्रेश ताजा होना चाहिए, ताकि बच्चों में कोई भी इंफेक्शन होने का डर ना हो, संभावनाएं नहीं हो। थर्ड बात करते हैं इजी टू प्रिपेयर एट होम एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होना चाहिए कि जो इजीली तरीके से घर में बना सकते हैं और वो कैसा हो, इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी ज्यादा कॉस्ट उसका नहीं हो। होम मेथी करने का मतलब क्या हो कि घर पे प्रिपेयर कर लेने का मतलब क्या हुआ कि अगर मानो कि बच्चों को अगर रात में क्या हो जाएगा, भूख लगे, तो उस टाइम में तो आप मार्केट वगैरह तो नहीं जा सकते, इसलिए ऐसा फूड प्रिपेयर करना है कि जिसको आप इजिली घर में बना सकते हो और कैसा हो, उसमें ज्यादा पैसा भी खर्च ना हो। फोर्थ बात करते हैं इजिली डाइजेस्टेबल एंड इजिली प्रोटेटेबल फॉर द इन्फेंट्स। बोला गया कि जो भी आप बना रहे हैं वो ऐसा फूड चूज कर रहे हैं तो जो बच्चों को इजीली तरीके से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए और पैलेटेबल, इजीली पैलेटेबल फॉर द इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स है उनके लिए क्या हो, इजीली पैलेटेबल, वो आसानी से अंदर की ओर जा सके, वैसा फूड चूज करना है। हाई इन एनर्जी एंड लो इन वर्क। ऐसा फूड होना चाहिए कि अगर बच्चे को अगर हम कम खिलाएं तो उसको कैसा मिले, एनर्जी उसको ज्यादा मिले, वैसा फूड देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा बल्क मात्रा में उसको खिला रहे हैं लेकिन उसको जो एनर्जी है, प्रोटीन है उसके ग्रोथ के लिए वो कम अमाउंट में मिल रहा है, वैसा फूड नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं इट शुड बी बेस्ड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द ट्रेडिशनल बिलीव्स। बोला गया कि वो वैसा फूड होना चाहिए जो कल्चरल के आधार पे होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, जो ट्रेडिशनल है उसके बिलीव्स पे होना चाहिए। वैसा नहीं कि अगर बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसको जबरदस्ती वो चीज खिला रहे हैं, वैसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो कल्चरल से आधारित हो या फिर जो आपके क्या चीज, जो ट्रेडिशनल जो बिलीव रखते हैं उसके आधार कोई भी फूड्स हो वो आप उसको खिला सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में लिक्विड, देन उसके बाद सेमी सॉलिड एंड देन लास्टली सॉलिड उसको स्टार्ट करते हैं। फिर बात करते हैं इट शुड बी वेल बैलेंस्ड, न्यूट्रिशिंग एंड द सुटेबल फॉर इन्फेंट। ऐसा फूड होना चाहिए जो बच्चे को एक बैलेंस डाइट पूरे तरीके से दे सके और न्यूट्रिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को हेल्दी बना सके, वैसा फूड देना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये क्या होना चाहिए, इतना सारे क्वालिटी होना चाहिए एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड में या फिर वीनिंग में, ताकि जिससे बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और बच्चे को अच्छे तरीके से एनर्जी, प्रोटीन ये सब मिल सके, जिससे उसको ऑप्टिमम मात्रा में एनर्जी मिलने के कारण उसका ग्रोथ वगैरह अच्छे से। इंट्रोड्यूसिंग द वीनिंग फूड कि जो क्या क्या प्रिंसिपल है, जब भी कोई भी बच्चा को अगर वीनिंग करवाना हो तो उस प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बोला गया क्या कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू बट द एडिशनल फूड शुड बी प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट एज द पर नीड ऑफ द बेबी। मैंने शुरू में ही बात किया था कि जब भी अगर वीनिंग करवा रहे हैं
तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं डिसकंटिन्यू करते हैं, नहीं रोकते हैं, क्योंकि जो ये वीनिंग करवा रहे हैं वो बच्चों को जो एक्स्ट्रा उसे एनर्जी, ग्रोथ, ये सब की जरूरत है, जो प्रोटीन, एनर्जी वगैरह की जरूरत पड़ता है, उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम लोग वीनिंग देते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू फूड टू बी गिवन इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली अमाउंट ऑफ फूड शुड बी इंक्रीज। बोला गया कि जब भी अगर बच्चा को जब स्टार्टिंग करवा रहे हो, जब दे रहे हो, तो स्मॉल अमाउंट में देना चाहिए, कम देना चाहिए नया फूड को। उसके बाद आप धीरे धीरे बाद में जाकर उसके अमाउंट को ज्यादा कर सकते हैं। फिर बोला गया, न्यू फूड टू बी प्लेस्ड ओवर द टंग ऑफ द बेबी टू गेट द टेस्ट and the baby may spit the food out, but with patient it should be given again। बोला है कि जो न्यू फूड जब आप बेबी को अगर दे रहे हैं तो उसे कहां देना चाहिए, बेबी के टंग पे देना चाहिए, ताकि बेबी को क्या पता चले, वो टेस्ट पता चले और उस फूड को क्या करे, वो खा सकते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, स्पिट कर सकता है, थूक भी सकता है उस फूड को। तब उसको क्या करना, पेशेंट के साथ फिर से पेशेंस रखते हुए फिर से उसको खिलाना है। अगर दोबारा में खा ले तो ठीक है, वरना फिर फूड को चेंज करना है। क्यों? फिर बोला गया, ए सिंगल बिगिनिंग फूड इज एडेड टू ए द टाइम। बोला है कि जब भी अगर बेबी को अगर कोई चीज खिला रहे हो तो उसमें सिंगल फूड ही होना चाहिए। वैसा नहीं कि हाँ एक ही में आलू है, गोभी है, टमाटर है, बैगन है, ये सभी को मिलाकर सब्जी की तरह दे रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। वन टाइम पे वन ही फूड देना चाहिए। अगर उसे आलू दे रहे हो तो सिर्फ आलू सिझाकर उसको हल्का नमक के सब देकर उसको खिलाए, ताकि अगर बच्चा अगर स्पिट आउट कर रहा है, उस चीज को नहीं खा रहे, तो आपको पता चले कि हाँ जो मेरा बेबी है, जो इन्फेंट्स है, वो क्या करता है, जो आलू नहीं खाता, उसके बारे में पता चले कि हाँ जो मेरे बच्चा है ये चीज नहीं खाते हैं। तो इसके बारे में जाने की क्या चीज उसमें डाइजेस्ट हो पा रहा है इजिली या क्या नहीं हो पा रहा है, उस चीज को जानकारी लेने के लिए भी हम लोग सिंगल फूड ही दिया जाता है एट द टाइम पे। कैन बी गिवन in daytime, initially it can be given once, then twice and then thrice। बोला कि जब बेबी को जब स्टार्टिंग जब वीनिंग करवाता है तो दिन डे से स्टार्ट करना है, और कब, अब जो स्टार्टिंग टाइम में सिर्फ दिन भर में एक बार देना है, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद से दिन भर में उसको 2 बार वीनिंग करवाना है, फिर 3 बार, मतलब जिस तरह से फिर आगे चलकर ग्रेजुअली उसको बढ़ाते हुए जाएंगे, बच्चे के नीड्स के अनुसार से हम लोग वीनिंग करवाते हैं। फिर बोला गया कि न्यू फूड शुड बी गिवन व्हेन इन्फेंट इज हंग्री। जो न्यू फूड है कब देना चाहिए, जब बच्चा हंगर हो, तब उस टाइम में हम लोग क्या करना चाहिए, न्यू फूड बच्चे को देना चाहिए। फिर बोला गया, डिले वीनिंग रिजल्ट इन द न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ फेलियर। बोला गया क्या कि जो आप वीनिंग करवा रहे हैं, अगर बच्चे में डिले हो जाए, अगर बच्चे को टाइम से वीनिंग नहीं करवाएंगे, तो जिसके कारण से बच्चा माल न्यूरिश्ड हो सकता है और उसके ग्रोथ में फिर दिक्कतें हो सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बात किया कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के बारे में या फिर वीनिंग के बारे में, इसके प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस से सभी के बारे में बात किया। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्रेंड्स मैं छोटा छोटा टॉपिक लेते हुए चाह रहा हूं, एक एक टॉपिक उठा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत न हो और जल्दी से याद भी हो। इसलिए फ्रेंड प्लीज सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।